भोर की पहली सुनहरी किरणें एक छोटे से गांव के विनम्र मिट्टी के रास्तों को चूमती हैं, भूमि को जगाती हैं। थके हुए किसान रामलाल उगते सूरज के सामने अपनी सिलुएट के साथ पहले से ही अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं। रामलाल के माथे पर पसीने की बूंदें छोटे छोटे रत्नों की तरह चमकती हैं। हर बूंद उसके अथक परिश्रम का प्रमाण है। उनके खुरदरे हाथ अनुभवी लय के साथ चलते हैं, जो संघर्ष और लचीलेपन से उकेरी गई एक जीवन भर को दर्शाते हैं। उनकी आंखों में शांत दृढ़ संकल्प एक ऐसे व्यक्ति की गवाही देता है जो धरती से बंधा है, जिसकी आत्मा अदम्य है। रामलाल के विनम्र घर में जीवन का शांत संघर्ष हर सतह पर अंकित है। दुनिया से बेखबर युवा अर्जुन अपनी किताबों के पन्नों में खोया हुआ बैठा है, जो युवा एकाग्रता का प्रतीक है। रामलाल दूर से देखता है, एक मूक संरक्षक। उसकी निगाहें अपने बेटे पर टिकी हुई हैं। रामलाल की आंखों में एक गहरी उम्मीद जगी है, अर्जुन के भविष्य के लिए एक प्रबल आशा। वह अपने बेटे के लिए महानता की नियति की कल्पना करता है, एक ऐसा भविष्य जो उसके अपने से कहीं अधिक भव्य है। एक बल्ब की मंद रोशनी में रामलाल और अर्जुन एक शांत रात्रिभोज साझा करते हैं। हवा अनकही स्नेह से भरी हुई है। एक सूक्ष्म लगभग अगोचर हावभाव से रामलाल अपना अधिकांश भोजन अर्जुन की थाली की ओर ढकेलता है। रामलाल अल्पाहार करता है। उसकी आंखें अर्जुन पर गहन प्रेम और मौन बलिदान के साथ टिकी हुई हैं। अर्जुन अपने भोजन में तल्लीन, बिना सोचे समझे अतिरिक्त हिस्से स्वीकार कर लेता है, जो खामोशी से की गई पेशकश से अनजान है। जीवंत ग्राम बाजार जीवन से गुलजार है, जो रामलाल के भारी मन के बिल्कुल विपरीत है। गहरे दुख से भरे चेहरे वाले रामलाल साहूकार को अपनी जमीन के कागजात सौंपता है। धूर्त साहूकार, उसकी आंखें चमक रही थीं, सावधानी से पैसे की एक छोटी राशि गिन रहा था। वह रामलाल को वह मामूली नकदी सौंपता है, एक ऐसा लेन देन जो अनकही कुर्बानी से भरा हुआ है। रामलाल पैसे को जकड़ लेता है। उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। यह उसके दर्दनाक समझौते का प्रतीक है। उसकी निगाहें दूरी में खो जाती हैं, एक अनदेखे भविष्य पर टिकी हुई हैं, जो अर्जुन के भाग्य के लिए एक बलिदान है। रामलाल के विनम्र घर में रात गहरी हो जाती है, जो उनके शांत संघर्ष का मूक गवाह है। रामलाल बिस्तर पर लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं। भूख का कष्टदायक दर्द खामोशी में एक निरंतर साथी है। उसका पेट खाली गुफा की तरह चिल्लाता है, फिर भी उसके होठों पर एक हल्की कोमल मुस्कान छा जाती है। उसके विचार अर्जुन की ओर चले जाते हैं, जो अगले कमरे में शांति से सो रहा है। अंधेरे में आशा की किरण बनकर वह अर्जुन के भविष्य की कल्पना करता है, जो सपनों और खामोश बलिदानों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। भूख के बावजूद रामलाल को अपने बेटे के लिए एक उज्जवल कल के वादे में सुकून और ताकत मिलती है। दिन के उजाले में नहाए एक गांव में अर्जुन चलता है। उसकी स्कूल की वर्दी कुरकुरी और चमकीली है, जो युवा आशा का प्रतीक है। उनके बगल में रामलाल की उपस्थिति एक आरामदायक सहारा है। उनके कदम तालमेल में हैं, क्योंकि वे एक साथ यात्रा करते हैं। रामलाल का हाथ स्नेह और देखभाल के भाव से आगे बढ़ता है, और वह धीरे से अर्जुन के बालों को सहलाता है। अर्जुन की आंखों में समझ और सम्मान की एक झलक दिखाई देती है। वह इस कोमल हावभाव को स्वीकार करता है। रामलाल की आवाज गर्मजोशी भरी और सच्ची एक गहरी सलाह देती है, अच्छी तरह से पढ़ाई करो मेरे बेटे। यह साधारण कार्य और शब्द एक मार्मिक क्षण बनाते हैं। उनके बीच भविष्य की आशाओं और सपनों का एक मौन समझौता। सूरज एक गांव के रेलवे स्टेशन के धूल भरे प्लेटफॉर्म पर तप रहा है, जो विदाई और सपनों की जगह है। अर्जुन अब बड़ा हो गया है, अपने मामूली सामान के साथ खड़ा है। उसकी निगाहें दूर तक फैली पटरियों पर टिकी हुई हैं। रामलाल अर्जुन को कसकर गले लगाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। उसके होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान है, एक मार्मिक विदाई, जैसे अर्जुन अपनी पढ़ाई के लिए निकलने की तैयारी कर रहा है, अपने साथ गांव की उम्मीदें लेकर।
मंद आरामदायक कमरे में रामलाल अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे हैं। शाम की रोशनी उनके चेहरे पर छाया डाल रही है। वह अपने हाथों में एक पुराने बटन वाले मोबाइल फोन को थामे हुए है, जो शांत प्रत्याशा का एक दैनिक अनुष्ठान है। उसकी निगाहें उस खामोश डिवाइस पर टिकी हुई हैं, एक कॉल के लिए एक खामोश विनती जो कभी आती हुई प्रतीत नहीं होती। आशा और एक सूक्ष्म कुतरने वाली चिंता का एक मार्मिक मिश्रण रामलाल के चेहरे पर अंकित हो जाता है। गर्म गांव की धूप में ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा होता है। उनकी आवाजें साझा जीवन और सामुदायिक ज्ञान का ताना बाना बुनती हैं। रामलाल गुजरता है, उसके कदम धीमे हैं। चौपाल से गुजरते हुए उसकी कानों में उनकी बातचीत के अंश सुनाई देते हैं। एक ग्रामीण के शब्द हवा में भारी हैं, एक स्पष्ट घोषणा, शहर जाकर बेटे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। रामलाल एक पल के लिए रुकता है। उसकी आकस्मिक टिप्पणी गहरे असर करती है। उसका चेहरा क्षण भर के लिए एक खामोश गहरी समझ से ढक जाता है। हालांकि उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है, उसकी आंखों में अटूट आशा की एक झलक अभी भी तेजी से जल रही है। वह अपना रास्ता जारी रखता है। गांव की आवाजें फीकी पड़ जाती हैं, उसे एक शांत संकल्प के साथ छोड़ देती हैं, जो ग्रामीणों के कठोर सत्य को धता बताता है। अपने कमरे की खामोशी में रामलाल जाग रहा है। अंधेरा ग्रामीणों के शब्दों के दर्द को बढ़ा रहा है। वह छटपटाता रहता है। एक खामोश जंग उन गूंजती आवाजों के खिलाफ लड़ी जा रही है जो उसकी शांति छीन लेती है। उसके शरीर का हर मोड़ उसकी बेचैन आत्मा का प्रमाण है, जो रात में शांति नहीं पा सकती। फिर भी इस उथल पुथल के बीच उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दृढ़ता से टिमटिमाती रहती है। अर्जुन के कमरे में एक अकेला दीपक किताबों के ढेर पर एक गर्म चमक बिखेरता है, जो उसके अथक प्रयास का मूक प्रमाण है। थकान की गहरी रेखाओं से उकेरा हुआ अर्जुन का चेहरा एक अथक भावना को दर्शाता है, जो हार मानने से इनकार करती है। उनकी पलकें भारी होने के बावजूद उनकी आंखों में एक अटूट दृढ़ संकल्प जलता है, जो उनकी महत्वाकांक्षा की आंतरिक आग को दर्शाता है। शैक्षणिक अव्यवस्था के बीच उनकी मेज पर एक फ्रेम की हुई तस्वीर शुद्ध आनंद के एक क्षण को दर्शाती है। अर्जुन और रामलाल मुस्कुराते हुए। यह तस्वीर साझा सपनों का प्रतीक अर्जुन के संकल्प को बल देती है। इसमें कैद मुस्कुराते चेहरों से एक मूक वादा। रामलाल के कमरे में सांझ की कोमल आभा लंबी डरावनी छायाएं बिखेर रही है, जो आने वाले तूफान का एक मूक पूर्वाभास है। अचानक एक मोबाइल फोन की तीखी घंटी की आवाज शांति को भंग कर देती है। ढलती रोशनी में एक अप्रिय हस्तक्षेप। 40 के दशक के अंत में रामलाल नाम का एक आदमी उछलता है। उसका शरीर सदमे से अकड़ा हुआ है। उसकी आंखें आदिम भय से चौड़ी हो गई हैं। उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं, जो उसकी आत्मा को जकड़े हुए आतंक का एक स्पष्ट प्रकटीकरण है। एक धीमी जानबूझकर की गई हरकत में वह फोन उठाता है। उसका दिल दम घोंटने वाली खामोशी के खिलाफ एक उन्मत्त ड्रम बीट बजा रहा होता है। एक स्प्लिट स्क्रीन में रामलाल का चेहरा चिंता और आशा की एक झलक से भरा हुआ एक तरफ दिखाई देता है। साथ ही अर्जुन का कमरा उसे दिखाता है। उसकी आवाज में आंसू भरे हुए हैं। दूसरी तरफ रामलाल की आंखें फड़कती हैं। हवा में अच्छी खबर की एक मूक गुहार लटकी हुई है। अर्जुन की आवाज कांपती है, पिता, आज मेरे नतीजे आए हैं। मेरी सांस गले में अटक जाती है। फैसला आने का इंतजार करते हुए सन्नाटा कान फाड़ने वाला होता है। एक स्प्लिट स्क्रीन में अर्जुन का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ है, क्योंकि वह फोन को अपने कान से लगाए हुए है। उसकी आवाज कांप रही है। साथ ही रामलाल एक धुंधले कमरे में अविश्वास और आशा के मिश्रण से सने अपने चेहरे के साथ ध्यान से सुनता है। अर्जुन की आवाज भावनाओं से भरी हुई गूंज उठी, पिता, मेरा चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हो गया है। रामलाल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसका अविश्वास एक जबरदस्त चमकदार खुशी में बदल जाता है। एक बल्ब की हल्की रोशनी में
रामलाल एक पुराने जमाने का फोन पकड़े हुए हैं। उनका अनुभवी चेहरा गहरी भावनाओं से भरा हुआ है। शुद्ध आनंद के आंसू उसके गालों से बह रहे हैं। हर बूंद मंद रोशनी को दर्शाती है, जो एक लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण का प्रमाण है। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई रिसीवर में बोलते समय थोड़ी कांप जाती है। वह फुसफुसाता है, आज मेरे सारे कड़ी मेहनत का फल मिला बेटे। उसके शब्द राहत और जीत से भरे थे। फोन कसकर पकड़ा हुआ है, एक जीवन रेखा जो उसे उसके जीवन भर के प्रयासों के चरमोत्कर्ष से जोड़ती है। रात के विशाल तारों से सजे आकाश के नीचे रामलाल अपने विनम्र घर से बाहर निकलते हैं, जो शांत चिंतन का प्रतीक है। उसकी निगाहें ऊपर आसमान की ओर उठती हैं। ऊपर फैले टिमटिमाते विस्तार के साथ एक मौन संवाद, एक गहरी संतुष्टि उसके चेहरे को नरम कर देती है, एक शांति जो उसकी आत्मा में गहराई तक बस जाती है, बाहर की ओर फैलती है। वह रात की ठंडी हवा में सांस लेता है, उसके सीने में जीत की भावना उमड़ती है, एक सपना साकार होता है। इस पल में निगाहबान सितारों के नीचे रामलाल एक अद्वितीय समृद्धि महसूस करता है, जो किसी भी सांसारिक खजाने से बेजोड़ है। आज रात उसका दिल उसे गांव का सबसे अमीर आदमी घोषित करता है। उसका सपना अब एक जीवित सच्चाई है।